हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने लगे हैं और बेसिकली ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें हेल्प करता है कम्युनिकेशन करने में, ठीक है। फ्रंट एंड और बैक एंड की जितनी कम्युनिकेशन होती है और ओवरऑल आपकी जितनी क्या कहते हैं कम्युनिकेशन होती है उसमें इंटरनेट पे, वो आपकी किसके थ्रू होती है? HTTP के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू? HTTP के थ्रू। अच्छा, अब आप लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आखिर HTTP क्या चीज़ है, ठीक है। आप लोग को ये क्वेश्चन आएगा कि आखिर HTTP क्या चीज़ है। तो HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बेसिकली ये एक इंटरनेट की तरफ से प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो कि आपको अलाउ करता है एक तरफ से डेटा लाइक कम्युनिकेट करने में, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि हम एस्पेली ड्रॉ एक साइट है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये चीज़। आप इंटरनेट पे किसी भी साइट पे जाएंगे ना, वहाँ आपको HTTP या HTTPS मिलेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आते हैं कि बेसिकली HTTPS क्या चीज़ होती है, ठीक है। HTTPS भी सेम ही है पर वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। तो HTTPS में जो S आ रहा है ना वो सिक्योर है, बाकी सारा सेम है, ठीक है। HTTPS, ठीक है। तो बेसिकली HTTP और HTTPS बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका HTTP और HTTPS एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि मैं और आप हम उर्दू या हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। इसी तरह बेसिकली क्या है कि आपकी जो इंटरनेट से कनेक्शन आप कम्युनिकेशन हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? HTTP के थ्रू हो रही है, इस प्रोटोकॉल के थ्रू हो रही है। अब इसके अंदर बेसिकली डेटा के साथ खेलने के लिए ना कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि HTTP के आखिर कौन से मेथड्स होते हैं? HTTP मेथड्स, ठीक है। HTTP के हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जिनमें से हमारे पास सबसे पहला मेथड है गेट का, ठीक है। अब गेट का मेथड क्यों यूज होता है हमारा, ठीक है। गेट का हमारा मेथड क्यों यूज होता है कि बेसिकली जब भी हमने डेटा लेके आना है टू गेट डेटा फ्रॉम सर्वर, ठीक है। जब भी हमने सर्वर से डेटा लेके आना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? गेट यूज़ करेंगे। HTTP का कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? गेट। दूसरा हमारे पास कौन सा मेथड आ जाता है? पोस्ट का, ठीक है। जब भी हमने डेटा भेजना होगा, ठीक है, यानी जैसे फॉर्म आपने सबमिट किया है, अब फॉर्म में जो आपने चीज़ें लिखी हैं वो आपने बैकएंड को भेजनी है ना, तो आप कौन से HTTP प्रोटोकॉल के मेथड से भेजेंगे? पोस्ट से, सेंड डेटा टू सर्वर, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है डिलीट का, ठीक है। अब डिलीट किस लिए होता है? टू डिलीट डेटा, ठीक है, ये तो सिंपल है, ठीक है। फोर्थ पे हमारे पास पॉइंट आता है पुट का और फिफ्थ पे हमारे पास पॉइंट आता है पैच का। अब एक और चीज़, ठीक है, अक्सर अक्सर ये जो काफ़ी लोगों को ये वाला पॉइंट नहीं क्लियर होता पुट और पैच का, ठीक है। अब पुट और पैच पे आए ना, अगर अगर हम पुट और पैच की बात करें तो पुट और पैच मेथड दोनों ही एडिट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि HTTP के जो पुट और पैच मेथड हैं बेसिकली ये आपके दोनों ही एडिट के लिए यूज होते हैं। फिर आपका ये क्वेश्चन मेरे से होना चाहिए कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ठीक है। दोनों ही एडिट के लिए यूज होते हैं, तो हमें कौन से सिनेरियो में कौन सा यूज करना चाहिए, ठीक है। तो पुट बेसिकली क्या होता है? पुट का हमारा जो मेथड है, ठीक है, वो किस लिए हमारा यूज हो रहा है, ठीक है, टू हेलो सर, ये HTTP की फुल फॉर्म क्या है? HTTP की हमारी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और जितनी हमारी इंटरनेट पे कम्युनिकेशन हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? HTTP और HTTPS के थ्रू, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अब पुट क्या चीज़ है? पुट का जो मेथड हमारा है वो किस लिए यूज होता है? टू एडिट होल कंटेंट, ठीक है। और अगर पैच की बात की जाए तो पैच क्या है? टू एडिट स्पेसिफिक। अच्छा जी, समझ आई, पर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, ऐसे ही है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं,
ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में मेरे पास क्या हो रहा है, आ रहा है नेम, ठीक है। नेम में मेरे पास आ रहा है राफे, एज में मेरे पास आ रहा है 40, ठीक है। और इंस्टीट्यूट में मेरे पास आ रहा है यूट्यूब, इंस्टीट्यूट में मेरे पास आ रहा है यूट्यूब, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं चाह रहा हूँ, और इसमें आईडी भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आईडी में मैं 1 ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा बेसिकली ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाह रहा हूँ, फिर मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगा, फिर मैं मेथड यूज़ करूँगा पुट का, ठीक है। फिर मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगा, फिर मैं मेथड यूज़ करूँगा पुट का। बट अगर मेरा सिनेरियो ज़रा डिफरेंट हो जाता है, सिर्फ इसके अंदर मैंने नेम चेंज करना है, सही है, सिर्फ नेम चेंज करना है और बाकी सारी चीज़ें मेरी वही रहेंगी। फिर मैं क्या यूज़ करूँगा, पैच। अक्सर आपने देखा होगा कि रोड पे खड्डे आ जाते हैं, देखा ना, रोड पे खड्डे आ जाते हैं तो उस पर कहते हैं इस पर पैच लगा लेते हैं, ठीक है। तो पैच का क्या मतलब है कि थोड़ा सा सेक्शन लगाना, ठीक है, यानी थोड़े से पार्ट को एडिट या अपडेट करना। जबकि पुट इटसेल्फ पूरे ऑब्जेक्ट को या पूरी डिटेल को एडिट करने को हम, जब हमने पूरी डिटेल एडिट करनी होगी फिर हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, पुट। और जब हमने स्पेसिफिक को करना होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, पैच यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली HTTP मेथड्स हमने कौन कौन से पढ़े, गेट का जो कि डिटेल्स लाने के लिए, पोस्ट का जब हमने सर्वर को डेटा भेजना होगा, ठीक है, डिलीट का कंटेंट डिलीट करने के लिए, पुट का अगर हमने पूरे कंटेंट को एडिट करना है, और अगर पैच हमने स्पेसिफिक कंटेंट को एडिट करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये वो मेथड्स हैं। आगे आगे नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या करेंगे कि इनको इम्प्लीमेंट करके हम क्या करेंगे, डेटा अपना फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। यानी ऑब्वियसली डेटा गेट करेंगे, पोस्ट करेंगे, डिलीट, पुट, पैच सारा कुछ करेंगे। तो फर्दर क्लासेस में आपको और चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि इसका किस तरह प्रोसेस चल रहा है। बट अभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाए। तो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा HTTP का कॉन्सेप्ट ये था।